फैमिली प्रेशर कुछ इस तरह से था कि आपने फील्ड में नहीं जाना, आपने कैमरा फेस नहीं करना, अब आप सबके सामने आएंगी। मतलब अब आप देखें फैमिली में हर तरह के लोग ये सपना किया, जब डिग्री हाथ में आई या फिर जॉब के लिए जाते हैं तो वो ऐसे बैठ जाते हैं और वो पूछते हैं जी ये एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे है। जीरो एक्सपीरियंस सर, हम तो पढ़ रहे थे, पढ़ाई के साथ हम जॉब कैसे करते? इस फेज से गुजरी हूं क्योंकि किस इंसान को मोहब्बत नहीं होती? अल्लाह, ये तो फिर मोहब्बत तो एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज। मेरा नाम है नादिर मजहर और वेलकम करता हूं आपको अपनी एक और पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पहले की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सेल्फ मेड होकर अपनी मेहनत और कोशिशों की वजह से आज ये मुल्तान में सोशल मीडिया जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ख़ास तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। ऐसी ख़वातीन को अवेयरनेस देती हैं, ऐसी ख़वातीन के लिए मिसाल हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन बहुत से मसाइल की वजह से वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाती। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं बिस्मा कदीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप बिस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी नाज़रीन हैं वो जानना चाहते हैं कि बिस्मा कदीर क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सोशल मीडिया जर्नलिस्ट की, और जैसा कि आपने मेरा बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया तो उसके हवाले से मैं बात करती हूँ कि मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बना जाए। सोशल मीडिया तो तब नहीं था, ये तो आने वाले अभी कुछ अरसे या कुछ सालों से जो है वो शुरू हुए ज़्यादा इसका स्कोप। तो बेसिकली तो मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, बड़ा शौक होता था न्यूज़ कास्टर्स को देख के, एंकर पर्सन को देख के, और वो न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी। बेसिकली रिपोर्टिंग का तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन न्यूज़ कास्टर का मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो बहुत प्यारा सा बन के बैठ जाना और फिर न्यूज़ पढ़ के सुनाना ना। तो बचपन से एक ख्वाहिश थी। उसके अलावा मुझे लॉ करने का बहुत शौक अच्छा, था। आपको वकील बनने का भी शौक था? वकील बनने का बेसिकली मेरी पहली तरजीह लॉ थी ना, लेकिन अब हम खुद देखें तो हमारे पाकिस्तान में क्या स्कोप है लॉ का, और एक फीमेल के होते हुए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। फीमेल को तो तकरीबन हर जो है ना जिंदगी के शोबे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस पर मज़ीद भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो लॉ में कुछ डिफिकल्टीज थी, कुछ फैमिली प्रेशर था कि आप, लेकिन फिर मेरा ये था कि चलें अगर लॉ नहीं करनी तो मैंने मीडिया स्टडीज, दोनों फील्ड हैं, कनेक्टेड हैं, जी जी, मीडिया हो या लॉ हो। और अगर हम इसके साथ लॉ भी कर लेते हैं तो हमारी फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती बिल्कुल है। ऐसे ही। तो देन फिर मैंने मैस कॉम किया, और जब मैंने स्टार्ट किया तो तब फैमिली प्रेशर कुछ इस तरह से था कि आपने फील्ड में नहीं जाना, आपने कैमरा फेस नहीं करना, अब आप सबके सामने आएंगी। मतलब अब आप देखें फैमिली में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसे ही। देन आई वाज जस्ट ओके, मुझे आगे नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको एक स्टडी की तरह रखना है कि बस सिर्फ आपने इसको पढ़ना है एक रटी रिटाई तकरीर की तरह। लेकिन आप देखें कि हम उसको अगर सिर्फ पढ़ने तक की महदूद रखें ना तो फिर ये सिवाय बोझ के हमारे लिए और कुछ बिल्कुल नहीं है। ऐसी है। तो मेरे अंदर जो एक लगन थी, एक शौक था, फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप आएँ, आप हमारे इदारे में काम करें, आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए फैमिली सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मेरे फादर मदर, मेरे बहन भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे ताया अब्बू ने, चाचू ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि आप करो। देन फिर मैंने ज्वाइन किया और वो सोशल मीडिया जर्नलिज्म था तब, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको 1 साल मुकम्मल हो गया और बहुत अच्छा रहा। मेरी ये जर्नी जो थी मैंने स्टार्ट की जब मैंने आपको मैं एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट डे था। अब मुझे ना ये मुल्तान में किले के साथ निगार खाना है। अच्छा। अब वहाँ पर जाके वीडियो शूट करनी थी। यानी कि पहली स्टोरी आपने किले पे करनी थी निगार खाने पे, और मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी रात को बैठ के। कोई 5-6 मिनट की वो स्क्रिप्ट थी, और उन्होंने बोला था कि 3.5 से 4 मिनट तक जो है ना वो आपने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है ना। अच्छा, आपने पहले दिन से मतलब प्रोग्राम पे लगा दिया आपको? जी जी, पहला दिन ही मेरा प्रोग्राम मतलब मोस्टली ऐसे होते हैं ना कि मीडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको खास तौर पर पहले आप रिपोर्टिंग में फिर आपको प्रोग्राम दिया जाता है। असल में ना सोशल मीडिया जर्नलिज्म था, और मेरा जो तब मैंने जहाँ पर इंटर्नशिप की थी तो वो एक ट्रैवल एजेंसी टाइप थी। वो डॉक्यूमेंट्री शूट करते थे। मतलब एक्सपीरियंस था पहले आपको ना चीजों का? नहीं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो एज ए इंटर्नशिप थी मेरी ना। तो मैंने अब जब वहाँ गई डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी, आप यकीन करें वो 3.5-4 मिनट की वीडियो थी जो मैंने 4 घंटे में शूट की। मतलब कि स्टार्टिंग में इतना आपको, मैं एक लम्हा तो एक मोमेंट ऐसा आया कि मैं समझ रही थी कि ओ अब कुछ नहीं हो सकता, बस खत्म, मेरे बस की तो बात ही नहीं है, मैं नहीं मायूस हो गई। बिल्कुल। आप देखेंगे 3.5 मिनट नहीं बोला गया ना, और फिर ये भी नहीं था कि एक होता है कि आपने एक जगह पे बैठ के बोलना है ना,
अब उसमें आपने 100 लोगों के सामने बोलना है और बिल्कुल। डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट स्क्रिप्ट होनी है, कैसे आपने चल के अच्छा, आना जब है। मतलब कि हम प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों के जी सामने। जी, वैसे तो हम कहते हैं हाँ जी बोल बड़ा लेंगे, आसान होता है कि यार नहीं ये ये देखिए एक हम बिगनर आमने को, सामने बैठे हो ना, बड़े हाँ इजी है कि हम बिल्कुल, आसानी से ना बोल लेकिन लेंगे, पब्लिक में बोलने के लिए बहुत बिल्कुल। ज्यादा और कॉन्फिडेंस, हमारे किले पे बोलने के लिए तो और ज्यादा डेफिनेटली, कॉन्फिडेंस जहाँ पर जो चाहिए। पब्लिक आपको पता है कि किस तरह की वहाँ मिक्स पब्लिक होती है और जी जी वहाँ पे और बिल्कुल। किस तरह की इरिटेशन होती है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वो मैंने जो मेरी वीडियो थी 3 मिनट की, वो मैंने 4 घंटे में अपनी वीडियो शूट की। ओके। तो लेकिन अब चूंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मुझे मेरे एक कुलीग हैं अलीशर जाफरी, उसने ओके, बहुत सपोर्ट किया मुझे कि दैट्स आप ग्रेट। इस तरह से करें, आप इस तरह से करें। फिर वो कुछ वीडियोस में मेरे साथ साथ रहे, उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी कि आप इसको इस तरह से करके बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो मैं उनका बहुत थैंक्स अदा करना चाहती हूँ। फर्स्ट मंथ मुझे लगा था सीखने में, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब लेकिन इतनी उसके ट्रेनिंग बाद कि तो अब अब माशाल्लाह तो मुल्तान में तो मेरे ख्याल है यू आर अमंग फ्यू जर्नलिस्ट के सोशल बेशक, मीडिया पे बिल्कुल आप इतना बिल्कुल वायरल हुई हुई हैं मुल्तान में, बिल्कुल। और बड़े बड़े स्टोरीज भी कर। अच्छा ये बताएं, स्टोरीज करने जाती हैं जब, तो कभी ऐसा डर लगा है कि यार जहाँ जा रही हूँ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो जाए, तो होता है खौफ वगैरह दिल में? बिल्कुल बिल्कुल। हमने अगर क्राइम स्टोरीज करनी है या हमने किसी बड़े का इंटरव्यू करना अच्छा, है, आप स्टोरीज कौन कौन सी करती हैं, पहले ये भी बता दें। बेसिकली मैं इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ ओके, और ज़्यादा स्टोरीज में निकालती हूँ हमारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर, हमारी ओके, सोसाइटी में क्या हो रहा है, ऐसी फीमेल्स या ऐसे लोग जिनकी जो एक निचले तबके से बिल्कुल। जो है वो इंटरकनेक्ट हैं, उनको कौन कौन सी मुश्किलात फेस करने को मिल रही ये हैं। ऐसी खवातीन जो तो अपना स्टडी करना चाहती हैं, उनको रुकावटें। जी जी बिल्कुल, कुछ बेवा और मतलब इस तरह से जो है ना वेलफेयर सोसाइटी के तौर पर मैंने ओके, उनकी भी स्टोरीज जो है वो कंडक्ट की है ना। ठीक है। उसके अच्छा, अलावा जब न्यूज आपने, स्टोरीज तो करते हैं। आप तो ठीक है सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं, अब आप यहाँ से आगे क्या मूव करने का इरादा कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, मेन स्ट्रीम पे आना है या अपना खुद का काम शुरू करना है? जी जी, मेन स्ट्रीम पे इंशाल्लाह आएंगे। ओके, खुद का भी कर रही हूँ, एक छोटा सा चैनल बनाया हुआ दैट्स ग्रेट। है, बट लेकिन अभी ना बिगिनिंग इज ऑलवेज हम्बल, एक छोटा चैनल बड़ा बनता है जाकर। बेशक बेशक ऐसे बिल्कुल ही ऐसे। है। चलें, तो बेस्ट विशेस फॉर योर चैनल। थैंक यू सो मच। अभी तो स्टार्ट है, लेकिन इंशाल्लाह कहते हैं कि मेहनत करते रहो करते करते रहो रहो, तो इंशाल्लाह एक दिन उसका फल बिल्कुल जरूर बिल्कुल मिलेगा ना। ऐसे ही है। अच्छा, खवातीन को आप क्या समझती हैं मीडिया की फील्ड में रहते हुए? अब आप एक मीडिया की फील्ड में हैं, तो क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर मीडिया जर्नलिस्ट की बात करें अगर, खासतौर पर वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो? अगर हम फीमेल्स की बात करें और मीडिया के अंदर फीमेल्स का किरदार वाकई बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और आप ये देखें कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर इस वक्त 300-400 अगर फीमेल्स मौजूद हैं, पढ़ रही हैं, तो उनमें से बामुश्किल 6 से 7 लड़कियां इस फील्ड में आपको नजर आएंगी। वजह क्या है इसकी, फीमेल्स आती क्यों नहीं है? फैमिली प्रेशर होता है या हमारा कल्चर कुछ ऐसे के? हम अगर बात करें ना कि क्यों नहीं आती, बहुत सारे रीजंस हैं। हैरेसमेंट केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, फीमेल प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स बहुत होता है लड़कियों पे, कुछ का शौक होता है लेकिन फैमिली उन्हें आगे नहीं आने दे रही होती। हमारा कुछ कल्चर या हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो लड़की अगर बाजार में या मार्केट में कोई वीडियो रिकॉर्ड करने चली जाए ना, तो वो उसको जिंदा नहीं रहने देते। ऐसे ही। तो बहुत सारे हमारे ऐसी सिचुएशंस है। लेकिन देखिए, अगर कहते हैं कि अल्लाह ताला का भी है कि अगर आप किसी काम में करने के लिए लग जाए ना, तो दुनिया की तमाम ताकतें आपको उस काम करने में मदद देती हैं। तो अगर आपका दिल है, जज्बा है, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद अच्छे हैं ना, तो कोई आपके साथ बुरा नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप खुद अच्छे रहें, सोसाइटी में किससे है, आपसे है, हमसे है। आप अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ, हमारी एक अच्छी सोसाइटी चलेगी। अगर बीच में कोई गलत ऊंच नीच होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती, अगर हो जाए तो हमें उसके ऊपर ओवरकम करना चाहिए। ये नहीं होता कि आगे फुल स्टॉप लगा दें और हम घर में बैठ जाए ना। तो ये तो कोई हमारा वो किरदार नहीं है। तो फीमेल्स की बात करें तो मेरा ये पैगाम है फीमेल्स को कि ये लाजमी आए इस फील्ड में, क्योंकि फीमेल्स के लिए फील्ड अच्छी है, बुरी नहीं है। और कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, इंसान उसे खुद अच्छा बनाता है, खुद उसे बुरा बनाता है। स्ट्रगल जरूर है, बैरियर जरूर है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तजा है कि वो फीमेल्स के लिए कुछ इस तरह से स्टेप्स उठाएं कि बाकी तमाम आने वाली फीमेल भी आसानी से मीडिया को ज्वाइन कर सकें। तो आप समझती हैं कि अभी इस चीज़ की अवेयरनेस की कमी है बहुत ज़्यादा, जो है जिसमें खवातीन को अवेयरनेस दी जाए या उनकी फैमिलीज को भी बताया जाए कि काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर टैलेंट भी होता है, लेकिन उनके कल्चर नॉर्म्स और फैमिली प्रेशर की वजह से वो उनको यूँ समझना खत्म कर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी खुद एग्जांपल ले लें कि हम खुद एक मिडिल क्लास सबके से बिलोंग करते हैं। आपको भी मसाइल का सामना करना पड़ा, ये बताएं जरा। ऑब्वियसली, मतलब किसको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए आप बताएं शुरू से कहाँ क्या मसाइल थे आप? जी बिल्कुल, देखें फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं और मैं खुद एजा एक इस्लामिक फैमिली से बिलोंग करती थी। वहाँ पर फीमेल्स के लिए थोड़ी पाबंदियाँ थी कि आप मेन स्ट्रीम पे नहीं आएंगे, आप सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, अब आपका फेस आएगा सबके सामने।
लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने किसी को नहीं बताया था। जब मेरी फर्स्ट जॉब आई या मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे जॉब मिली है या मैं ये काम कर रही हूँ या मैं मेन स्ट्रीम पे आ रही हूँ। मैंने खामोशी से 1 मंथ उसको किया। जब मेरे हाथ में मेरी पहली सैलरी आई ना तो तब मैंने अपने ताया अब्बू को कॉल की। मैंने 3 डब्बे मिठाई के मंगवाए। मैं अपने चाचों के गई, अपनी ताया अब्बू और के घर गई। मैंने कहा ले जी, अच्छा जी, मैं जॉब करने लग गई हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि जी अब ये मेरी स्ट्रगल है। देखिए क्या बात होती है। रिएक्शन क्या था? इंस्टेंट रिएक्शन चाचू का? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे थे। उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने मेरी बात को समझा। किसी ने मुझे नेगेटिव नहीं लिया और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बल्कि मेरे ताया वो बहुत खुश हुए। वो यूएसए में होते हैं तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा अच्छी बात है आप करिए। चलो इतना है कि कम से कम हम अपनी अर्निंग या अपना खर्चा खुद ब खुद निकाल सकते हैं एक जॉब से। और कुछ अगर शौक हो तो फिर तो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। कहते हैं कि वो काम जिसमें आपका शौक भी हो और अगर वो आपका प्रोफेशन बन जाए जी तो आपको मजा भी आने लगता है और पैसे भी 4 मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबने मुझे फिर सपोर्ट किया और कोई ऐसा किसी ने मतलब फैमिली की तरफ से ऐसा सच प्रेशर कोई नहीं आया अभी तक आपको? स्टार्टिंग में कुछ थे बट लेकिन किसी ने देखे क्योंकि कमाना आपने खुद है। आपने अपने लिए खुद कुछ बनना है। अगर आपने अपना नाम बनाना है तो आपको इन सब चीजों को बैक पे रखना होगा। अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है या गलत सोच रहा है तो दैट्स डजंट मैटर। आप खुद सच्चे हैं, आप खुद दिल के अच्छे हैं तो आपको किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपके साथ हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ें, आप काम करें, आप जॉब भी करें, आप आगे भी बढ़ें, आप मेन स्ट्रीम भी देखें, आप सोशल मीडिया भी देखें। लेकिन आप खुद अच्छे हो तो दुनिया के फिर तमाम ताकतें आपका साथ देती। जी बिल्कुल, जैसे हमारी अल्लामा इकबाल शायर मशरिक, उनके खूबसूरत से शेर भी है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो लगता है ये शेर आपके लिए बड़ा फिट आता है क्योंकि आपने उन मुश्किलात से लड़कर जो है सामना करके यहाँ पहुंची है। अच्छा ये बताएं यूनिवर्सिटी में आजकल क्या मसरूफियात है, वहाँ पे क्या चल रहा है? डिग्री आपकी एंड हो गई अभी वो भी है? जी बिल्कुल, लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है तो इंशाल्लाह होने लगी है। उसके साथ साथ जॉब कर रही हूँ, अपना चैनल भी। अच्छा वैसे ये बताएं कि मैनेज कर लेती हैं आप जॉब भी और साथ साथ इस तरह अपनी स्टडी भी कर रही हैं? शौक हो तो फिर क्या कुछ नहीं मुमकिन। क्या बात अगर आपका शौक है, आप में लगन है तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऐसा कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। हम जाते हैं, लेक्चर्स लेते हैं। आपने खुद अभी वहीं से ही पढ़ा है, हमारे सीनियर भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो पार्ट टाइम फिर हम जॉब कर लेते हैं। और आई थिंक सोशल मीडिया की जो जॉब है वो आपके साथ के साथ करनी चाहिए क्योंकि जो चीज आप ये बड़ा एक अहम मैसेज है कि आप हमारे यूथ को बताएं कि कितना जरूरी है इंटर्नशिप आप स्टडी के दौरान करें। क्योंकि देखें अब अगर हम रिसेंटली बात करें, हमारे बहुत ज्यादा सीनियर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे 4 साल पढ़ा, बीएस अपना किया, जब डिग्री हाथ में आई आगे जॉब के लिए जाते हैं तो वो ऐसे बैठ जाते हैं और वो पूछते हैं जी ये एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे है। जीरो एक्सपीरियंस। सर हम तो पढ़ रहे थे, पढ़ाई के साथ हम जॉब कैसे करते? तो इंटर्नशिप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब मेरे साथ ही अगर मैं जियो पे और दूसरे मैंने मेन स्ट्रीम चैनल्स जब ज्वाइन किए तब मेरे साथ मेरे सीनियर्स लोग भी मौजूद थे। जब हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई वीडियोस हैं अपनी तो आप हमें देना। तो हमारे सीनियर्स गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए वहां पर के नहीं जी कुछ नहीं है हमारे पास। ये बड़ी बात होती है कि आप लिंक्स ये लें ये रही वीडियो। और बड़ा एक कॉन्फिडेंस होता है बंदे के अंदर। आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलरेडी आ चुके होते हैं उनसे बनिस्बत जो कि स्टडी कंप्लीट करके फिर आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स को ये भी मशवरा देंगे? आप समझते हैं कुछ लोग कहते हैं कि इंटर्नशिप करने का फायदा नहीं है, पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए पैसों के लिए कभी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज में पैसे के लिए इंटर होते हैं ना तो मतलब आप समझे आप गए उस काम से गए। अगर आप उस काम को अपने दिल और शौक से करेंगे ना फिर आपको सब कुछ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, काम भी अच्छा होगा। तो मैं नहीं कहती कि स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि यार यहाँ पर अनपेड है, मैं नहीं इंटर्नशिप करे या करा, ये नहीं मतलब आप करें। आपने पैसे के लिए नहीं, आपने भी सीखना है। ये जो हमारा टाइम लर्निंग फेज है। तो इस अभी तक मैं सीख रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। इंसान तो कुछ सीखता ही रह जाता है और इंसान को एक स्टूडेंट भी रहना चाहिए। अच्छा ये बताएं मीडिया में खासतौर पर खवातीन को ये भी मसाइल होते हैं कि हरासमेंट इशू ज्यादा होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि किस तरह टैकल किया जा सकता है हरासमेंट को? इसके लिए हमारे पास एक गोल्डन एग्जांपल है महाजबीन आबिद की। अगर आपको उनका पता हो तो किस तरह से उन्होंने उस केस को हैंडल किया। और मैं कहती हूँ कि वो हमारे लिए सबके लिए आने वाली जितनी फीमेल्स है ना उनके लिए एक मॉडल है कि किस तरह से उन्होंने हरासमेंट केस को सरअंजाम तक लेके गई, कोर्ट तक लेकर गई, अपने केस लड़े। और मैं जब उनकी स्टोरी पढ़ती हूँ तो आई वॉज क्राइंग कि मतलब वो बहुत ब्रेव लेडी हैं और
मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि आपको भी अगर कुछ इस तरह का सामना करना पड़े तो आपने डरना नहीं है, आपने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। अब तो माशाल्लाह साइबर क्राइम इस तरह के एक्ट्स आ गए हैं, काफी इदारे भी हैं जो कानून नाफिज करने वाले, वो भी सपोर्ट करते हैं और इंस्टेंट एक्शन होता है। मैं भी देख रहा था लास्ट टाइम के किसी फीमेल ने मेरे ख्याल से कोई हरासमेंट की दायर की हुई थी दरखास्त, तो हमारे जो सीपीओ मुल्तान है उन्होंने फौरन से एक्शन दिया है, रेड करके उन लड़कों को वहां से जो है ना उठा लिया है। इन्वेस्टिगेशन बाद में की है, पहले उनको वहां से उठाया अच्छा, जाता है। सही। तो ये मतलब कि फीमेल्स के लिए अब तो काफी जो दरवाजे खुले हैं हर तरह के कि आप जाएं, कोर्ट्स हैं, पुलिस है, कानून नाफिज करने वाली इदारे, अब तो डिजिटल एप्स भी आ चुकी हैं। आपको भी इस हवाले से होगा जी, मरियम नवाज ने भी इस हवाले से काफी काम किया है। तो मेरे ख्याल से अब इशूज ऐसा नहीं है, खवातीन को बहुत कम होता है हरासमेंट इशूज, अगर वो काम करना चाहती हैं तो। और अगर कर भी रही हैं तो अगर कुछ हो जाता है तो वो अपने खिलाफ इतनी उनके अंदर करेज हो कि वो अपनी आवाज बुलंद कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। बताएं कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ, आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं और आप इस वक्त मीडिया में भी हैं, प्रपोजल तो आते रहते होंगे, अप्रोच भी करते होंगे लोग, तो कोई स्टोरी ऐसी कभी? मतलब ये तो अब हमें कुछ लगता ही नहीं है, आम सी बात है। एक जमाना होता था जब हम अपना नंबर शेयर करते वक्त भी डरते होते थे यूनिवर्सिटी में आते हुए ना, कि कहीं नंबर लीक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे नंबर लीक होता है ना, तो मतलब अब तो ये कोई इसका डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है भाई। सिंपल आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे सब कुछ मिल जाता है, आप ब्लॉक लिस्ट करें, जितने मर्जी मैसेज हैं आप ब्लॉक लिस्ट कर दें, तो कोई टेंशन नहीं। ऐसे वो तो ठीक है, लेकिन कभी किसी ने कहा है अप्रोच और कभी कोई आपको अच्छा लगा हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई अच्छा नहीं लगा। तो शादी का इरादा नहीं है अभी फिलहाल? अभी फिलहाल तक तो कोई इरादा नहीं है, अभी अपना नाम बनाना है, अभी काम करना है, तो शादी भी होती रहेगी जिंदगी। वैसे कभी जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई हो, इस फेज से गुजरी हो? क्योंकि किसी इंसान को मोहब्बत नहीं होती। अल्लाह, ये तो फिर मोहब्बत तो एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज डाल दी है। आपको किससे हुई, जरा हम जानना चाहेंगे कि क्या वो स्टोरी कंप्लीट भी हुई या खत्म हो गई? अफसाना कहाँ तक? अभी वो अफसाना कब शुरू हो कब खत्म हो, वो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे। अच्छा, चलें ठीक है। आपकी जो अफसानवी मोहब्बत है उस पर हम फिर कभी पॉडकास्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले ये बताएं कि जो खवातीन मीडिया फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं उन्हें कौन सा जो है अपना रास्ता इख्तियार करना होगा, डिग्री कौन सी है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल, अगर हम मीडिया की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, मैस कम्युनिकेशन है, आप ये वाली डिग्रीज हासिल करके भी मीडिया में आ सकते हैं। और फीमेल्स को चाहिए कि वो लाजमी इस फील्ड में आए, क्योंकि बहुत सारे मौके उनके लिए मौजूद हैं। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप दुनिया के साथ लड़ सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपना नाम पैदा करना है, तो आपको ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बिस्मा, आज आप तशरीफ लाई और बहुत शुक्रिया आप आई। बिस्मा कदीर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया जर्नलिस्ट और वुमेन एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने आज बड़े खूबसूरत तरीके से वुमेन्स को मीडिया की फील्ड ज्वाइन करने के हवाले से अवेयरनेस दी। इसी तरह आज के प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए मौजू पर एक नए मेहमान के साथ। अपने मेजबान नादिर मजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।